अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूटर अनीस। ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक फॉर ये 3rd एडिशन है। आज हम एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, स्टेट विदर दी फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पार्ट ए से लेकर पार्ट ई तक हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंट को हमने चेक करना है कि विदर दी स्टेटमेंट आर ट्रू, सही है या गलत है। अब हम इसको 1 बाई 1 चेक करेंगे। ये आपको पेज नंबर 6 पे मिलेगा। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ए हमारे पास ये है, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अगर सबसे बड़े 8 डिजिट नंबर को हम 1 ऐड करें, 1 जमा करें, इट मेक्स द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो फिर ये हमारे पास सबसे छोटे 9 डिजिट नंबर की इक्वल होगा, बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मुताबिक यानी ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर प्लस 1 इक्वल टू स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। अब सबसे बड़ा 8 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है? 99,999,999। ये हमारे पास सबसे बड़ा 8 डिजिट नंबर है। अगर हम इस नंबर को 1 ऐड करें, 1 जमा करें, तो फिर ये हमारे पास सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 9 डिजिट नंबर की इक्वल होगा, बराबर होगा। अब सबसे छोटा 9 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है? 100 मिलियन। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि विदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन को देखें, ये हमारे पास सबसे बड़ा 8 डिजिट नंबर है, 99,999,999। सबसे बड़ा 8 डिजिट नंबर हमारे पास ये है। अब हम इस नंबर को 1 ऐड करेंगे। अगर इस नंबर को 1 ऐड करने से हमारे पास 100 मिलियन आ गया, तो फिर तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, क्योंकि सबसे छोटा 9 डिजिट नंबर हमारे पास 100 मिलियन है। तो देखिए 9 + 1 से हमारे पास 10, 10 से हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी करेंगे। 9 + 1 से फिर हमारे पास 10, 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम पेर कैरी करेंगे। 9 + 1 से फिर हमारे पास 10, 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम पेर कैरी करेंगे। 9 + 1 से फिर हमारे पास 10, 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी करेंगे। 9 + 1 से फिर हमारे पास 10, 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी करेंगे। 9 + 1 से फिर हमारे पास 10, 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी करेंगे। 9 + 1 से फिर हमारे पास 10, 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी करेंगे। 9 + 1 से फिर हमारे पास 10। यानी जब हमने सबसे बड़े 8 डिजिट नंबर को 1 ऐड किया, तो एग्जैक्टली हमारे पास सबसे छोटे 9 डिजिट नंबर यानी 100 मिलियन की इक्वल हुआ, बराबर हुआ। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। तो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो ए स्टेटमेंट हमारे पास है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब हम स्टेटमेंट बी की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ये है, 500,000 सब्ट्रैक्टेड फ्राम 600 मिलियन, 500,000 इक्वल 600 मिलियन। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम 600 मिलियन 500,000 से 500,000 को सब्ट्रैक्ट करें, यानी अगर हम इस नंबर से 600 मिलियन 500,000 से 500,000 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो फिर ये हमारे पास 600 मिलियन की इक्वल होगा, बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यानी अगर हम इस नंबर को 600 मिलियन 500,000 से 500,000 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो फिर ये हमारे पास 600 मिलियन के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मुताबिक। अब हम चेक करेंगे कि विदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अगर इन दो नंबर के सब्ट्रैक्शन से यानी 600 मिलियन 500,000 माइनस 500,000 से 600 मिलियन आ गया, फिर तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखें 600 मिलियन 500,000 माइनस 500,000, 0 - 0 से हमारे पास 0, 0 - 0 से फिर हमारे पास 0, 0 - 0 से फिर हमारे पास 0, यहाँ पर 0 - 0 से हमारे पास 0, यहाँ पर 0 - 0 से 0, 5 - 5 से हमारे पास 0 और 600 को हम इस तरह नीचे लिखेंगे। तो एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि जब हमने 600 मिलियन 500,000 से 500,000 को सब्ट्रैक्ट किया, तो एग्जैक्टली हमारे पास 600 मिलियन के इक्वल हुआ, बराबर हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब हम स्टेटमेंट सी की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट सी हमारे पास ये है, 750,000 इज़ द सम ऑफ 500,000 एंड 25,000। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मुताबिक 750,000 ये जो नंबर है इज़ द सम ऑफ 500,000 एंड 25,000, ये इन दो नंबर के सम के यानी एडिशन के इक्वल है, सम मेन एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मुताबिक
ये जो नंबर है 750,000, ये इन दो नंबर के सम के इक्वल हैं, बराबर हैं। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, हम चेक करेंगे कि विदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर इन दो नंबर के एडिशन से, सम से हमें ये नंबर मिल गया 750,000, फिर तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अगर 500,000 प्लस 25,000 इन दो नंबर के सम से हमें 750,000 आ गया, तो फिर तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो देखिए 0 प्लस 0 से हमारे पास 0, 0 प्लस 0 से फिर हमारे पास 0, यहाँ पर 0 प्लस 0 से हमारे पास 0, 0 प्लस 5 से हमारे पास 5, 0 प्लस 2 से हमारे पास 2 और 5 को हम इस तरह नीचे लिखेंगे। जब हमने इन दो नंबर का सम निकाला तो हमें ये नंबर नहीं मिला 750,000। ये जो नंबर है ये इन दो नंबर के सम से हमें नहीं मिला, हमें 525,000 मिला। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब हम स्टेटमेंट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में हमारे पास स्टेटमेंट ये है, द डिफरेंस ऑफ 12,500,720 and 22,500,720 is 12,500,000। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मुताबिक इन दो नंबर में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो हमारे पास 12,500,000 की इक्वल है। अब दो नंबर का डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे? जब हम इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जब हम 22,500,720 से 12,500,720 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो इससे हमारे पास इन दो नंबर का डिफरेंस आएगा। अगर इन दो नंबर का डिफरेंस हमारे पास 12,500,000 की इक्वल हुआ, फिर तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। यहाँ पर हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन की तरफ देखें, हम 22,500,720 से 12,500,720 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। इससे हमारे पास जो नंबर आएगा वो इन दो नंबर का डिफरेंस कहलाएगा। अगर ये डिफरेंस हमारे पास 12,500,000 की इक्वल हुआ, फिर तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो देखें 0 माइनस 0 से हमारे पास 0, 2 माइनस 2 से हमारे पास 0, 7 माइनस 7 से हमारे पास 0, 0 माइनस 0 से हमारे पास 0, यहाँ पर 0 माइनस 0 से हमारे पास 0, 5 माइनस 5 से हमारे पास 0, 2 माइनस 2 से हमारे पास 0 और 2 माइनस 1 से हमारे पास 1। जब हमने इन दो नंबर का डिफरेंस निकाला तो हमें ये नंबर नहीं मिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 10 मिलियन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है 12,500,000। तो जो डिफरेंस हमारे पास आया वो 12,500,000 की इक्वल नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है, हमारे पास फॉल्स है। अब हम स्टेटमेंट ई की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट ई हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है। 9,216,477 इज़ द सम ऑफ 8,120,595 एंड 1,095,882। यानी ये जो नंबर है 9,216,477, ये जो नंबर है ये हमारे पास इन दो नंबर के सम की इक्वल है, सम इन एडिशन। ये जो नंबर है ये हमारे पास इन दो नंबर के सम के इक्वल है, बराबर है। अगर इन दो नंबर के एडिशन से, सम से हमें ये नंबर मिल गया, फिर तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। क्योंकि ये स्टेटमेंट कहती है, ये स्टेटमेंट ये कहती है कि ये जो नंबर है ये इन दो नंबर के सम की इक्वल है। अब हम यहाँ पर इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अगर इन दो नंबर के सम से या इन दो नंबर के एडिशन से हमें ये नंबर मिल गया, तो फिर तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो वेरिफिकेशन की तरफ देखें, यहाँ पर हम 8,120,595 प्लस 1,095,882 हम इसका सम निकालेंगे। देखें 5 प्लस 2 से हमारे पास 7, 9 प्लस 8 से हमारे पास 17, 17 से हम 7 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम यहाँ पर कैरी करेंगे। 5 प्लस 1 से हमारे पास 6 और 6 प्लस 8 से हमारे पास 14, 14 से हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम यहाँ पर कैरी करेंगे। 1 प्लस 0 से हमारे पास 1 और 1 प्लस 5 से फिर हमारे पास 6, 2 प्लस 9 से हमारे पास 11, 11 से हम 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम यहाँ पर कैरी करेंगे। 1 प्लस 1 से हमारे पास 2 और 2 प्लस 0 से फिर हमारे पास 2।
8 + 1 से हमारे पास 9। तो एग्जैक्टली जब हमने इन दो नंबर का सम निकाला तो एग्जैक्टली हमारे पास इस नंबर की इक्वल हुआ। तो हमारा ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।